हेलो फ्रेंड्स, एचपीआर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीड का दूसरा जो सिलेबस में दे रखा है ना टॉपिक गुणनखंड, उसके बारे में जो विशेष क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हर कंपटीशन में, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे रीड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, लगभग हर कंपटीशन में पूछते हैं, चाहे एसएससी का हो। विशेष क्वेश्चन है, आज इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो अपन पढ़ते हैं, एक तो होता है गुणज और एक होता है गुणनखंड। ये क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लो 15 या 5 ले लिया, ज्यादा बड़ा नहीं लेते, 5 लेते हैं, तो 5 के गुणज क्या होंगे? गुणज हो गए 5 के 5, 10, 15। मतलब ये हो गया कि वे संख्याएं जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाए वो होते हैं 5 के गुणज। और ऐसे ही मान लो 5 के गुणनखंड की बात करें तो 5 के गुणनखंड 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब गुणनखंड में क्या होगा कि वे संख्याएं जिनका इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाए वो तो कहलाते हैं गुणनखंड, और वे नंबर जिनमें इस संख्या का पूरा पूरा भाग जाए वो क्या कहलाएंगे? गुणज। अब अपन आगे बढ़ते हैं गुणनखंड में। देखो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, मान लेते हैं अपन कोई संख्या है n, कोई संख्या मान ली, और सबसे पहला ये जो अपने दे रखे आगे कि गुणनखंडों की संख्या, कोई भी संख्या दे दी उसके गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, गुणनखंडों का योग पूछ ले, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, अभाज्य गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और सम गुणनखंडों की संख्या और योग, वैसे ऐसे विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों का योग। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो भी संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। जैसे मान लो कोई संख्या, उसके अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात हमने मान ली p, और एक x की घात मान ली q, और y की घात मान ली हमने r। तो पहले अपन देखते हैं ये अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे। जैसे मान लो आगे अपने पास 720 ले लिया हमने कि 720 कोई नंबर है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सबसे आसान तरीका है, ज्यादा या तो आप लघुत्तम द्वारा ज्ञात कर सकते हो या डायरेक्ट आप देखो 720 को अपन लिख सकते हैं 72 गुना 10। 72 को अपन क्या लिख सकते हैं 36 गुना 2, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। अब 36 को लिख सकते हैं 9 गुना 4, और ये 2 गुना 5। 9 को लिख सकते हैं अपन 3 की घात 2। ये कितने हैं? 2। देखो 4 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 2, एक ये 2 आ गया, एक ये 2 आ गया, इसको लिख सकते हैं अपन 2 की घात 4 और 5 की घात 1। देखो ये 3 है वो अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, तो 720 का ये जो रूप है ये है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो ऐसे अपन अभाज्य पूछ सकते हैं कंपटीशन में कि 720 को निम्नलिखित में से 720 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में कौन सी संख्या है, तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इसी को मान लो घुमा के आपको ऐसे दे दे ऑप्शन में कि 4 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है, क्योंकि 4 क्या दे रखी है? भाज्य संख्या। तो फिर भी अपन देख लें कि ये अभाज्य संख्या होती कौन सी, एक भाज्य होती है और एक होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब है ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, वो होती है अभाज्य संख्या। और जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है वो होती है भाज्य। मान लो भाज्य के अंदर कम से कम 3 संख्या का भाग जाएगा, एक स्वयं हो गई संख्या, एक हो गया और एक अन्य संख्या का भाग हो जाएगा। और अभाज्य में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। 2 एक विशेष संख्या है, ऐसे समझ लो आप, क्योंकि एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य होती है। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एकमात्र ऐसी सम संख्या जो अभाज्य की कैटेगरी में आती है। एक है वो न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। ये हमने अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ लिया। अब अपन आते हैं वापस अपने सवाल। किस टाइप के सवाल है इनके थोड़े से फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है अपने को? गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग। तो
सबसे पहला काम करना, आप कोई भी संख्या दे रखी है उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बदल दो। तो संख्या क्या हो जाएगी गुणनखंडों की? p + 1 q + 1 और r + 1। गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? तो जो भी आपकी घात आएगी उनमें एक एक जोड़ दो। p + 1 गुणा q + 1 गुणा r + 1, ये हो जाएगी सभी गुणनखंडों की संख्या। ये क्या है? कोई भी संख्या उसके सभी गुणनखंडों की संख्या। इसके बाद गुणनखंडों का योग। योग कैसे करते हैं? जैसे ये 2 की घात p है, इसको अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। 2 की घात 0, 2 की घात 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक लेके जाते हैं? 2 की घात p तक। मान लो 2 की घात 4 है तो अपन कैसे लिखेंगे? 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस डॉट 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 2 की घात 4 गुणा x की घात 0 प्लस x की घात 1, कहां तक लेके जानी है? x की घात q तक। ऐसे ही y की घात 0 प्लस y की घात 1, कहां तक लेके जानी है? y की घात 8। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उनका गुणनफल आपस में करने पर सभी गुणनखंडों का योग आ जाएगा। इसके बाद आते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये एकदम सिंपल है। अभाज्य रूप में तुमने पहले ही बदल लिया, तो गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? p + q + r। इसके बाद है अभाज्य गुणनखंडों का योग। ये योग सेम इसके तरह होगा, बिल्कुल इसके तरह, कहीं चेंज नहीं है। 2 की घात 0 से 2 की घात 1 से लेके कहां तक? 2 की घात p तक। ऐसे ही x की घात 0 से लेकर x की घात q तक और y की घात 0 से लेकर y की घात r तक। फिर है सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंड में क्या करना है? जैसे ये दे रखी है आपको, तो सम गुणनखंडों की संख्या में जो आपको सम संख्या दे रखी है, जैसे मान लो 2 सम संख्या दे रखी है, इसको तो आप वैसे ही लिखना, इसकी घात को तो ऐसे ही लिखना है। तो घात लिखनी है अपने को, तो बाकी की जो घात है इनमें एक एक जोड़ देना। ये हो जाएगी सम गुणनखंडों की संख्या। योग करेंगे तो योग के अंदर भी क्या करना अपने को? 2 की घात 1 से स्टार्ट करना है, प्लस 2 की घात 2 प्लस डॉट डॉट 2 की घात p। ऐसे ही x की घात 0 प्लस x की घात 1 डॉट 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 x की घात q और y की घात 0 प्लस डॉट 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 y की घात r। फिर है विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंड में अपने ये सम वाली जो दे रखी है, जैसे 2 की घात p दे रखी है, इसको छोड़ देते हैं। सिर्फ क्या आएगा मान? q + 1 और r + 1। इसके बाद है विषम गुणनखंडों का योग। योग के अंदर क्या करते हैं? 2 वाले पद को तो अपन छोड़ ही देते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। x की घात 0 x की घात 1 प्लस डॉट 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 x की घात q और y की घात 0 प्लस y की घात 1 से डॉट 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 y की घात r। ये अपने फॉर्मूले पढ़े थे। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आएंगे तो अपन इन फॉर्मूलों से सोल्व कर देंगे। जैसे अपन प्रत्येक का एक एक सवाल लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ये 720 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? 720 दे रखे, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में चेंज करो। अभी मैंने बताया था कि 720 को अपन क्या लिख सकते हैं? 72 गुणा 10। और 72 को क्या लिख सकते हैं? 36 गुणा 2। 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। 36 को लिख सकते हैं 2 गुणा 4। 36 को क्या लिख लेंगे? 2 गुणा 4। और ये इधर 2 की घात कितनी है? 2 और 5। अब 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2। 4 को लिख सकते हैं अपन 2 की घात 2 और ये 2 की घात 2। घात वाले में पढ़ा था कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। 2 की घात कितनी हो जाएगी? 4 और गुणा 5। तो टोटल 5 की घात पे कितनी है? 1। इसने क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? जैसे ये दे रखे हैं p की घात 2 की घात p, x की घात q और y की घात r। तो डायरेक्ट संख्या में 2 प्लस 4 प्लस 1, 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। तो राइट आंसर कौन सा है?
सी ऑप्शन। फिर इसने पूछा है कि 720 के अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो योग के लिए अपने को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के का योग। सेम वही प्रोसेस, चूंकि अपन 720 को क्या लिख सकते हैं, अभी यहां सोल्व किया है तो बार बार मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं। 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। इसके बाद क्या फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, ये देखो कि अभाज्य गुणनखंडों का योग। योग में अपन कैसे करते हैं, जैसे सभी गुणनखंडों का योग करते हैं वैसे इसमें करेंगे। 2 की घात कहां से स्टार्ट करनी है, 0 से, प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4, ऐसे 3 की घात 1 सॉरी 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, 2 की घात 0। कोई भी संख्या यदि 0 के अलावा है उसकी घात 0 है तो उसका मान होगा 1। तो 1 प्लस 2 की घात 1 का मान 2 प्लस 2 की घात 2 का मान 4, 2 की घात 3 का मान 8, 2 की घात 4 का मान 16, 3 की घात 0 का मान 1 3 9, 1 प्लस 5, तो मान क्या आ जाएगा, देखो 16 और 4 20, 8 और 2 10, 20 और 10 30, 30 और 1 31, 31 गुणा 9 और 1 10, 10 और 3 13 गुणा 5 और 1 6, तो 31 गुणा 13 को 6 से गुणा करेंगे 78, और 78 को 31 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा मान 2418। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 2418। आगे बात समझ में। अब अपने एक पहला और दूसरा क्वेश्चन रह गया, ये देखो 3240 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो सेम वही प्रोसेस, इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो 3240 इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले, या तो आप ऐसे कर सकते हो इसको लघुत्तम द्वारा 32 40, 2 का भाग जा रहा है 16 20, फिर 2 का जा रहा है 8 दूनी 16, फिर देखो 81 आ गया तो आप 9 का लगा सकते हो, कितना आ जाएगा 90। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले 9 का लगा दो चाहे पहले 2 का लगा दो, फिर अपने सुविधा के अनुसार जल्दी कैसे कर सकते हो। ये 10, फिर 2 का जा रहा है 5, फिर 5 का जाएगा 1। तो अब अपने को देखना है अभाज्य गुणनखंड में 2 कितने आ गए 1 2 3, तो 2 की घात कितनी है 3 गुणा 9 2 बार है तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 3 की घात 2 3 की घात 2 टोटल कितनी होगी 4, 5 कितने बार है 1 बार है 5 की घात 1। अब इसने पूछा इसके सभी गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है p+1 q+1 और r+1। तो मान क्या आ जाएगा 3+1 4+1 और 4 घात लेनी है 1+1। फ्लो में ऐसे मत कर देना कि 3+1 4+1 5+1, ध्यान रखना घात। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, 20 दूनी 40। तो राइट आंसर कौन सा होगा बी। 120 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो पहले अपने गुणनखंड ज्ञात करते हैं। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 120 को क्या लिख सकते हैं 12 गुणा 10, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणा 4, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाए 2 की घात कितनी होगी, 1 यहां पर है 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, तो टोटल कितने हो जाएगी 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1। तो जैसे अभाज्य गुणनखंडों का योग किया था सेम वैसे ही है। तो योग क्या होगा इसका 2 की घात 0 से स्टार्ट कर दो, प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1,
तो 2 की घात 0 का मान 1, 2 की घात 1 का मान 2, 2 दूनी 4, 8, 1 प्लस 3, 1 प्लस 5, मान कितना आ जाएगा 8 और 2 10, 10 4 14 और 1 15 गुणा 3 और 1 4 गुणा 6, 15 को 4 से गुणा करें 60, 60 गुणा 6 कितना आ जाएगा 6 36 360। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा डी 360। 3 4 हो गए 5। 720 के सम गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहला काम क्या है अपने को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में चेंज करना। और जो हमने 720 को भी किया था 720 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। तो 2 की घात 4, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। और सब गुणनखंडों की संख्या का ज्ञात करने का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये देखो यदि सम गुणनखंडों की संख्या है तो इसमें क्या करना है आपको सम वाला पद है ना उसको उसके घात को वैसा का वैसा ही लिखना है। सम वाले की घात कितनी है 4, बाकी की घात में 1 1 जोड़ना है। तो मान कितना आ जाएगा 4 गुणा 2 और 1 3 गुणा 1 और 1 2, कितना आएगा मान 4 के 12 12 दूनी 24। तो राइट आंसर कौन सा होगा 24। अब सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो सेम वही प्रोसेस है। पहले अपन 720 को क्या लिख लेंगे 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। अब योग के लिए क्या करना है आपको कहां से स्टार्ट करना है 2 की घात 0 से न स्टार्ट करके इसमें सम वाले में 2 की घात 1 से स्टार्ट करके। तो योग क्या हो जाएगा 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। मान कितना आएगा ये 2 प्लस 2 दूनी 4 8 16 1 3 9 1 5। फाइनल मान कितना आ जाएगा 16 और 4 20 20 8 और 2 10 कितने हो गए 23 गुणा 2 और 1 10 10 और 3 13 गुणा 5 और 1 6। 13 को 6 से गुणा करेंगे 78 गुणा 30। तो मान कितना आ जाएगा 0 24 2340। तो राइट आंसर कौन सा होगा ए होगा। आगे बढ़ते 720 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो सेम वैसे ही पहला काम क्या है 720 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात 4 3 की घात 2 5 की घात 1। अब विषम वाले में क्या काम करना है आपको संख्या पूछ रहा है ना। तो विषम वाले में इस जो सम वाला पद है इसको छोड़ देना है और बाकी के पदों में 1 1 जोड़ दो। कितना आ जाएगा मान 2 और 1 3 गुणा 1 और 1 2 3 दूनी 6। तो राइट आंसर कौन सा होगा ए। अब योग ज्ञात करना है तो योग ज्ञात करने में सेम वही प्रोसेस 720 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 4 3 की घात 2 5 की घात 1। तो योग वाले में अपने को सम वाले को लेना है नहीं और जो सम पदों गुणनखंडों का योग करते हैं तब सम वाले में 2 की घात 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करेंगे अपन 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। तो 3 की घात 0 का मान कितना होगा 1 3 की घात 1 का मान 3 3 की घात 2 का मान 2 5 की घात 0 का मान 1 5 की घात 1 का मान 5। तो मान कितना आ जाएगा 2 और 1 10 10 और 3 13 गुणा 5 और 1 6 13 कितना हो जाएंगे 70। राइट आंसर कौन सा होगा बी। ए व बी दो धनात्मक पूर्णांक है जैसे कि
ये एक अच्छा सवाल है। देखो ए और बी क्या दे रखा है, धनात्मक पूर्णांक। जैसे कि ए का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है तथा बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो a प्लस बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखो इसे ऑप्शन से चलते हैं। इसने क्या पूछा है कि a तथा b का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड पूछा है ना इसने कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 8 अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो ये नहीं हो सकता। फिर इसने कहा देखो a का सबसे छोटा गुणनखंड क्या दे रखा है 2, b का सबसे छोटा गुणनखंड क्या दे रखा है 5। यदि अपन दोनों को जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखो 7 आ रहा है, 7 एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब 3 नहीं हो सकता क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या आ रही है योग करने पर 7। 5 नहीं हो सकता तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, नन ऑफ दीज, उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। फिर कह रहा है कि कोई भी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उसके दुगुने के बराबर होता है तो वह संख्या क्या कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है, संपूर्ण संख्या है ना, इसकी परिभाषा है। संपूर्ण संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उसके दुगुने के बराबर हो तो वह क्या कहलाती है, संपूर्ण संख्या। जैसे अपन 6 के गुणनखंड क्या होते हैं 1। गुणनखंड अभी बताया था मैंने कि ऐसी संख्याएं जिनका इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। 6 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और किसका जाएगा 6 का। अब इनका योग करो, सभी गुणनखंडों का क्या योग, तो 6 और 3 9, 2 और 1 10, 10 और 2 12। इससे क्या है सभी गुणनखंडों का योग इसके दुगुने के बराबर, इसके दुगुने के बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब 6 वो एक संपूर्ण संख्या है। ऐसे एक दूसरी संख्या 28 होती है इस प्रकार की, क्योंकि 28 के गुणनखंड क्या होते हैं 1 का जा रहा है भाग, 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, 14 का भी जा रहा है और 28 का भी जा रहा है। योग करोगे 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, 28 और 28 56, इसका दुगुना है ना। ठीक है, तो आज अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व किए, किस टाइप के सोल्व किए वो एक बार वापस देख लो। फॉर्मूला भी दिखवा दिया आपको, 8 प्रकार के क्वेश्चन थे, इन सब के फॉर्मूले दिखवा दिए। यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकते हो। बाकी गुणनखंड के कुछ क्वेश्चन और आते हैं एग्जाम में, उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।